अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है और उसमें हमें मुख्तलिफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पहले के ऊपर हम अगर ऐसा एक एरो लगा दें और दूसरे के ऊपर अगर एक ऐसा एरो लगा दें तो ये एरो हमारी मल्टीप्लिकेशन के दौरान डायरेक्शन को सेट रखेगा। यानी ये एरो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहेगा कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें रो देखनी है और दूसरे मैट्रिक्स में हमने कॉलम को देखना है। जब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यही रो जब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 2 इंटू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये पहली रो दोनों से मल्टीप्लाई हो गई है, दोनों कॉलम से। अब दूसरी रो की बारी है, इसने बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब जब ये रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0। अब आती है तीसरी रो की बारी, जिसने बारी बारी इन दोनों से होना है मल्टीप्लाई। ये पहली रो जब तीसरी रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। और जब सेकेंड कॉलम से होगी 0 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 0। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये आता है 4 प्लस 9 माइनस 2 प्लस 0। इधर आता है 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 0, 0 माइनस 6, 0 माइनस 0। और फाइनल आंसर इसका आता है 13 माइनस 2, 5 माइनस 1 माइनस 6 और 0। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इसमें भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। पहले के ऊपर एरो लगा दिया ये और दूसरे के ऊपर भी एक छोटा सा एरो लगा दिया। अब हम इनको करेंगे जब मल्टीप्लाई। इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। इसके बाद ये जो फर्स्ट रो है जब ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। फर्स्ट रो दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो की बारी है, उसने बारी बारी दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब ये जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। और जब ये सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। ये आता है 1 प्लस 6 माइनस 3। इधर आता है 4 प्लस 15 माइनस 6। इधर आएगा 2 प्लस 8 प्लस 3 और इधर 8 प्लस 20 प्लस 6। अब यहां पे क्या आता है 6 प्लस 1 7 माइनस 3 4। इधर आता है 13। इधर आता है 13 और इधर आता है 34। पार्ट नंबर सी हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो दो मैट्रिसेस मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनके ऊपर एक एक एरो लगा देते हैं और इसके बाद जब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, इसकी फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5। जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। ये फर्स्ट रो
तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो की बारी है। जब ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। और जब ये रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6 आ गया। अब थर्ड वाली रो की बारी है। थर्ड रो जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। जब ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। जब ये थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 आएगा। ये हमारी मेन मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप होता है और इस स्टेप को करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान से फोकस करके आप लोगों ने काम करना है। ज़रा सी मिस्टेक, ज़रा सी डायरेक्शन की गलती का मतलब कि इसकी रोज और इसके कॉलम्स को देखना है। ज़रा सी गलती आपका मैट्रिक्स का काम ख़राब कर देगी। इससे आगे वाला काम इस स्टेप के बनिस्बत काफ़ी आसान होता है। 1 + 8, 2 + 10, 3 + 12। इधर आएगा 3 + 16, 6 + 20 और 9 + 24। इधर आएगा -1 + 4, -2 + 5 और -3 + 6। और फाइनल जो आंसर आता है हमारा 9, 12, 15, 19, 26 और 33। इधर आएगा 3, 3 और 3। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं। अब हम उस पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट में एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बाकी पार्ट्स के बनिस्बत वो ये कि इसमें एक टर्म ऐसी आ रही है जो फ्रैक्शन में है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल इससे घबराना नहीं। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे बाकी हर जगह हो रही है। एरोस लगाते हैं हम सबसे पहले और इसकी पहली रो को पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -4। अब ये रो जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 8 मल्टीप्लाई होगा -5/2 के साथ और प्लस के बाद 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब सेकेंड रो की बारी है। जब ये पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। इधर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये फ्रैक्शन बिल्कुल कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसने यहीं पे कटिंग करके ख़त्म हो जाना है। देखिए यहाँ पे 2 8 से कटता है, 2 4 8 और इधर 2 3 6। बस इतनी सी बात थी, फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। यहाँ पे आएगा 16 - 20, इधर 4 इंटू -4 -20 + 20। इधर आएगा 12 - 16, 3 इंटू -5 -15 + 16। और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आता है -4, 0, -4 और 1। ये इसका फाइनल आंसर था। थैंक यू।